ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द ब्लेसिंग्स। ऑफ कोर्स लिब्रा की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही है सबसे। ओके, सो यहाँ पे लॉर्ड कपिला की ब्लेसिंग्स आ रही है। साइंटिफिक नॉलेज, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, knowledge and mastery of the material element. Okay, so scientific knowledge. Okay, so Libra, I think it's about देखिए यहाँ पे महादेव शिवा की भी blessings है, ठीक है। Okay, so getting knowledge about something, okay, or it's also about खुद पे self work जिसे हम कहते हैं, self love, self work actually, and of course चीज़ों के बारे में divinely connected होना, the knower of matter and the spirit। इसका मतलब है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, एक एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी राइज हो रही है, यू आर लेटिंग इट टेक ओवर यू, और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, या ओवरऑल किसी मटेरियलिस्टिक चीज के बारे में नॉलेज लेना, और डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एज वेल, या चीज़ों, थोड़ा सा चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ के और खुद पे फोकस करना, या किसी चीज़ में आई डोंट नो, लाइक सीखना, पढ़ना, नॉलेज गेन करना, और वट एवर। अब वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है, वो मटीरियलिस्टिक वर्ड में भी हो सकता है, बट इट्स अबाउट अ डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को लेके डीप अंडरस्टैंडिंग, ये चीज है। ओके ओके, सो वट एवर, लव लाइफ में अभी सिचुएशन, आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग अ नेक्स्ट मूव। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव, आप अभी अवॉइड कर रहे हैं, कि वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर अवॉइडिंग द नेक्स्ट मूव, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बिकॉज वहां पे अभी हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा वो हॉट एंड कोल्ड है, रिफ्यूजल मोड भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो लिब्रा, अभी सिचुएशन देखते हैं और आगे देखते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। तो लिब्रा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अवॉइड, कि अवॉइडिंग इट, चीजें थोड़ी स्लो पेस पे चल रही हैं अभी। आप शायद, हो सकता है आपका मन तो कर रहा है, बट आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, दे आर चेंजिंग, दे आर, मुझे लग रहा है कि दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। वो थर्ड पार्टी को लेके कुछ कंफ्यूज है, कुछ परेशान है, तो वो पेशेंस रख के चल रहे हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है आपको मिस कर रहे हैं। 6 of Cups एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया। आप क्या चाहते हैं, आई थिंक आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। ऑल्दो यू हैव लव, आपके मन में भी लव है। वेयर इज दिस हेडिंग, आई थिंक कुछ है, वो जैसे होता है ना लूप में, ऑन ऑफ, वो चल रहा है आप लोगों के बीच में, वो चीज़ है। तो हो सकता है कोई अभी फिलहाल, आप भी ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है, परेशान है किसी बात को लेके। तो आई थिंक ये जो जोन है ये ओवर हो सकता है। कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो मेंटली आपको बॉदर कर रही है। मे बी हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, कि पास्ट में कुछ था, या हो सकता है कोई चीज है जो आपको स्टक रख रही है, ठीक है। कोई चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, स्टक रख रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो पास्ट से जुड़ी कुछ चीजें हो सकती हैं, बातें हो सकती है, ऐसा कुछ। वो हैप्पी फैमिली में वो अड़चन पैदा कर रही है। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स पार्टनरशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, और पेशेंस बहुत ज़्यादा। जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक सिंगल्स के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, फीलिंग हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। आप पार्टनरशिप पे वर्क तो करना चाहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और शैटर्ड है, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, कम आउट ऑफ इट, उस जोन में से बाहर निकलिए, ठीक है ना। थोड़ा और देखना चाहूंगी कि लिब्रा, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ।
ओह सो यहाँ पे हमारे पास डिसेप्शन है, मैनिपुलेशन, कोई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो एक सेपरेशन मतलब है, किसी ने मास्क पहना हुआ है, कोई somebody इज नॉट कमिंग क्लीन, कोई क्लियरली नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं चाहता आपका अच्छा, बुरा बुरा चाहता है आपका कोई, या हो सकता है कि ट्राइंग तो उस वजह से सेपरेशन हो रही है थर्ड पार्टी। तो रिलीज योर एक्स कहाँ, यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि प्लीज पास्ट की चीजों को छोड़ दीजिए, या पास्ट के मुद्दों को छोड़ दीजिए। टाइम हैज कम टू क्लियर द एनर्जी, लेट गो ऑफ थिंग्स। ठीक है, कुछ है समथिंग रिलेटेड फ्रॉम द पास्ट, और शायद ये चीजें हो सकती हैं। मेकिंग एन एफर्ट का कार्ड कहा गया है कि लिब्रा आपके लिए कि इट्स अबाउट मेकिंग अ एफर्ट, कैन ब्रिंग पीस इनटू योर रिलेशनशिप। आप सही तरफ एफर्ट्स पुट करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में भी वो पीस आ सकता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अबाउट अचीवमेंट, मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट। हो सकता है कि देयर इज समथिंग अ चेंज और अ शिफ्ट। शायद हो सकता है कि जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि एक चीज काम नहीं करती तो दूसरी चीज काम करती है, आई डोंट नो, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। यस, हम उसे कह सकते हैं कि रीथिंकिंग, किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके रीथिंकिंग, या हो सकता है आपकी इंट्यूशन कुछ आपको बता रही है, कुछ समझा रही है। री इवेल्युएट, जजमेंट का कार्ड आ रहा है, और इट्स ऑल्सो अबाउट इनर वॉइस, और जो आपको सही लग रहा है, जो आपको आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो वो फॉलो करना, इट्स अबाउट दैट। हमारे पास यहाँ पे अचीवमेंट का कार्ड है, और मे बी हो सकता है कि देयर इज अ चेंज, देयर इज अ शिफ्ट, हो सकता है कि कुछ करियर में थोड़ा सा और मैं देखना चाहूंगी कि व्हाट इट इज अबाउट। ओके, कि करियर में एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे पर्सनल जी हमारे पास जर्नी दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट अ स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट, और अ न्यू जर्नी बिगनिंग, और अ न्यू चैप्टर बिगनिंग, कुछ के लिए हो सकता है। तो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब कि अ न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर यू, दैट कैन ब्रिंग, मतलब ये जो दरवाजा खुल रहा है, ये बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकता है आपकी लाइफ में, आपके करियर में। अब किस चीज पे काम करने की जरूरत है? एनर्जी लाइज, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, लेट्स फाइंड आउट। ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल, कि भगवान थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी। भगवान आई एम वेरी वेरी थैंकफुल गॉड। इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। अगर किसी भी बात को लेके, किसी भी उस चीज को लेके आप उसमें परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आप माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, और गाइडेंस क्या है? मिररिंग, मिररिंग का कार्ड आ रहा है। इनर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इनर एंड आउटर। इनर बैलेंस ब्रिंग्स आउटर बैलेंस। अगर कुछ सिचुएशन ऐसे है जहां पे आपको लग रहा है कि आप ऐसे हैं, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस। एंजल्स कह रहे हैं हो सकता है आप एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं या मिरर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उसमें से निकलने का एक ही तरीका है, बी फ्रेंडली। फ्रेंडली, यू हैव टू बी इन दैट फ्रेंडली एनर्जी। अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी सूझबूझ से फैसले लीजिए, अपनी सूझबूझ से जो आपकी इंट्यूशन कहती है, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली डिसीजंस लीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजंस मत लीजिए, या जल्दबाजी में कोई रिएक्ट भी मत कीजिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।